अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 6 कंप्यूटर साइंस। आज आप लोगों का बच्चे जो है यूनिट 2 का लेक्चर नंबर 3 है। और आज हम लोगों ने जो है जो टॉपिक कवर करने हैं वो हैं आपके गेट फेमिलियर विद द विंडोज़ एंड मैनेजिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स। इन टॉपिक्स से मुतल्लिक़ आज जो इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपनी बुक की तरफ। हाँ जी, पीछे आपको याद है कि हमने क्या किया था। नेक्स्ट अब चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम कि आज हम लोगों ने क्या करना है। गेट फेमिलियर विद विंडोज़, यानी कि रेक्टेंगुलर विंडो के साथ आपको फेमिलियर। विंडो क्या होती है? जो है डेस्कटॉप स्क्रीन पे जब आप कोई भी आइकन खोलते हैं तो आपके सामने एक विंडो आ जाती है। ठीक है, और जो है जैसे आपके सामने ये एक विंडो खुली हुई है और इसके ऊपर 3 इसके जो है ऊपर देखें जो है अपर राइट कॉर्नर पे 3 इसके जो हैं इसके बटन है, क्लोज़ बटन, मैक्सिमाइज़ बटन, मिनिमाइज़ बटन। ठीक है, तो चले पढ़ते हैं इस टॉपिक में क्या कहा जा रहा है। A rectangular area on the computer screen in which an application or document is viewed and accessed is known as window। ठीक है, यानी कि वो रेक्टेंगुलर एरिया वो जो है आपके सामने ये एरिया रेक्टेंगुलर है जिसके अंदर जो है आपको किसी भी कोई भी आप प्रोग्राम खोलें तो उसके अंदर आपको उससे मुतल्लिक़ा इन्फॉर्मेशन जो आपको नज़र आए। अभी आपके सामने माई कंप्यूटर खुला हुआ है तो माई कंप्यूटर की इन्फॉर्मेशन इसके सामने आ रही है। और भी अगर आप MS पेंट खोलेंगे तो MS पेंट की विंडो भी ऐसे ही जो है वो रेक्टेंगुलर है और उसमें आप पेंट कर सकते हैं। तो प्रोग्राम डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन उसके अंदर जो डाटा है वो आपने जो है वो भी डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो तस्वीर है वो रेक्टेंगुलर ही होगी। तो उसे कंप्यूटर के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर किसी भी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम को खोलने के बाद जब ऐसी जो है वो शक्ल आपके सामने आए विंडो की तरह तो उसे क्या कहा जाता है? विंडो कहा जाता है। और उस विंडो के बहुत से हिस्से होते हैं, बहुत से उसके अंदर उसके पार्ट्स होते हैं। तो देखते हैं। अब विंडो अलाउज यूज़र टू वर्क ईजीली विद मल्टीपल प्रोग्राम। यूज़र कैन मिनिमाइज मैक्सिमम हाइट एंड रीसाइज एंड व्यू विंडो। अब आपके सामने ये विंडो देखो, विंडो जो आपके सामने ये मौजूद है इसके अंदर देखो कितने ऑप्शंस हैं। ठीक है, क्लोज़ बटन है ऊपर वाले कॉर्नर पे, इससे आप विंडो को क्लोज़ कर सकते हैं। मैक्सिमाइज़ बटन है, विंडो को कम या छोटा कर सकते हैं। मिनिमाइज़ बटन है, आप उसको टास्क बार पे लेके जा सकते हैं। ठीक है, टास्क बार देखी हुई ना आपने ऊपर। ठीक है, तो उसके अलावा जो है आप क्या कर सकते हैं इसके अंदर के जो है आप टाइटल बार देखो। इसके ऊपर टाइटल बार में ये बताया जा रहा है ऊपर के कौन सा सबसे ऊपर ये जो नीली पट्टी है, ठीक है, ये बता रही है कि ये टाइटल बार है। इसके ऊपर विंडो का जो है वो क्या लिखा हुआ है, नाम के विंडो का क्या माई डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है ऊपर। ठीक है, उसके बाद उसके नीचे मेन्यू बार है। मेन्यू बार में जो ऑप्शन है वो भी इस्तेमाल होते हैं विंडो के अंदर काम करने के लिए। टूल बार है, वर्टिकल स्क्रॉल बार है ऊपर नीचे करने के लिए, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है लेफ़्ट से राइट इसे मूव करने के लिए। विंडो कंटेंट है, विंडो के अंदर जो डाटा है, और स्टेटस बार है। ठीक है, तो ये तो एक विंडो की जो है शक्ल आपने इसके अंदर देख ली। अब चलते हैं आगे टाइटल बार पे। टाइटल बार कहाँ होती है? इट इज़ अ हॉरिजॉन्टल बार एट द टॉप ऑफ विंडो नोन एज टाइटल बार। सबसे ऊपर जो बार आपको मैंने दिखाई थी, ठीक है, जो कि होती है सबसे ऊपर, जिसके ऊपर ये क्लोज़ मिनिमाइज़ मैक्सिमाइज़ का जो बटन होता है, तो ये जो नीली पट्टी है ये क्या कहलाती है? टाइटल बार कहलाती है। ठीक है, तो इस टाइटल बार के ऊपर क्या होता है? उस प्रोग्राम का नाम लिखा होता है जो खोला हुआ हो, और उसके अलावा ये 3 बटन होते हैं राइट पे जिससे आप विंडो को क्लोज़ कर सकते हैं और इसको मिनिमाइज़ मैक्सिमाइज़ आप कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं मेन्यू बार में। मेन्यू बार ठीक टाइटल बार के नीचे आपको मैंने बार दिखाई थी जिसमें मेन्यू बार है, और मेन्यू बार के ऊपर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिसके ज़रिए आप उस सॉफ्टवेयर के अंदर क्या कर सकते हैं? तब्दीली कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद टूल बार। टूल बार जो है यहाँ पे ये आपके सामने है टूल बार। ठीक है, ये है टूल बार। टूल बार में जो ऑप्शन जो आइकन्स होते हैं वो क्या होते हैं? तस्वीरी शक्ल में होते हैं। ठीक है, तो उसमें भी आप विंडोज़ के अंदर तब्दीलियाँ आप कर सकते हैं। उसके बाद स्टेटस बार, सबसे जो नीचे बार होती है वो कहलाती है स्टेटस बार। ठीक है, ये है आपके सामने स्टेटस बार। इसके अंदर फिर डॉक्यूमेंट से मुतल्लिक़ा इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, यानी कि पेज नंबर कौन सा है और किस लाइन पे हैं और किस जो है वो आप कॉलम नंबर पे हैं, इस तरह की इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। मैं आपको तस्वीर साथ साथ दिखा रही हूँ ताकि आपको आपके माइंड में बैठे कि कौन सी चीज़ क्या होती है। स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार बेटा जी ये आपके सामने है, इसको ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल ये स्क्रॉल बार है। ठीक है, वर्टिकल स्क्रॉल बार से आप डॉक्यूमेंट को
जो है वो अप एंड डाउन आप उसे मूव कर सकते हैं, और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार से आप उसे लेफ़्ट टू राइट आप उस डॉक्यूमेंट को मूव कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चे। आगे हैं जी क्लोज बटन। ये तीनों आपको मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, और ये आपने ख़ुद पढ़ने हैं, ख़ुद आपने देखना है। ठीक है कि इसका क्या मतलब है। क्लोज बटन क्लोज़ करने के लिए, मैक्सिमाइज़ या रीस्टोर बटन जो है ये विंडो को बड़ा करने के लिए या उसको छोटा करने के लिए इस्तेमाल होता है, और मिनिमाइज़ बटन जो है उस विंडो को टास्क बार पे लाने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, सबसे नीचे टास्क बार पे आपकी जो विंडो है वो आ जाती है, सामने से जो है वो थोड़ी देर के लिए चली जाती है लेकिन बंद नहीं होती। ठीक है, तो ये 3 बटन जो है ये हर विंडो के आखिर पे होते हैं, ऊपर राइट जो है वो अपर राइट कॉर्नर पर। ठीक है, मैनेजिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स। चलें जी, अब ये पढ़ते हैं टॉपिक आपका। मैनेजिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स का मतलब ये है कि किस तरीके से जो आप मैनेज कर सकते हैं आप फाइल्स को और फोल्डर्स को। One of the main feature of Microsoft Windows is to manage files and folders. Computers store data in the form of files. Files are organized in the folder. These file and folder are stored in the drive such as hard drive, CD, flash memory. अच्छा, आपको ये तो पता है कि कंप्यूटर के अंदर जो डाटा हम सेव करते हैं तो वो फाइल्स की शक्ल में होता है या फिर कलेक्शन ऑफ फाइल्स। कलेक्शन ऑफ फाइल्स क्या कहलाती है? फोल्डर। आप उसे फोल्डर में भी रख सकते हैं, और वो तमाम डाटा आप कहाँ सेव करते हैं, या हार्ड डिस्क के ऊपर, या सीडी या डीवीडी या फ्लैश मेमोरी यानी कि यूएसबी के अंदर आप सेव करते हैं। ठीक है, पीछे हम पढ़ चुके हैं कि हार्ड डिस्क क्या है, सीडी डीवीडी या फ्लैश मेमोरी अच्छे तरीके से। ठीक है, आज हम लोग चलते हैं कि फ़ाइल क्या होती है। ठीक है, अब फाइल इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाटा स्टोर्ड इन द कंप्यूटर। ठीक है, यानी कि एक फ़ाइल जो होती है उसके अंदर आप बहुत सी कोई भी इंफॉर्मेशन आप रख के उसे कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। कलेक्शन ऑफ डाटा, भले ही आप उस फाइल में जो है कोई रिटर्न आपका लेटर हो, एप्लीकेशन हो, या कोई भी आपका डॉक्यूमेंट हो, कोई कहानी हो, ठीक है, बेशक कुरान पाक हो, कुछ भी आप उसमें सेव कर सकते हैं। द डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल्स सच एज टेक्स्ट फाइल, ग्राफिक फाइल, साउंड फाइल एंड प्रोग्राम फाइल्स। बहुत तरह की फाइल्स हैं। टेक्स्ट फाइल जिसमें टेक्स्ट लिखा जाता है, ग्राफिक फाइल जिसमें तस्वीरें वगैरह सेव की जाती है, साउंड फाइल जिसमें सिर्फ आवाज़ों को सेव किया जाता है, एंड प्रोग्राम फाइल्स वो फाइल जिनसे कंप्यूटर आपका चलता है, जिनसे कंप्यूटर आपका जो है वो रन हो पाता है। फाइल्स कैन बी स्टोर्ड इन वेरियस स्टोरेज डिवाइसेस सच एज हार्ड डिस्क, फ्लैश मेमोरी, सीडी, डीवीडी ड्राइव। आप बच्चे ऊपर ये अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं कि डाटा को सेव करने के लिए हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लैश मेमोरी यानी कि यूएसबी, सीडी और डीवीडी ड्राइव्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने समझना है कि फ़ाइल क्या है। अब फाइल कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, नेम एंड टाइप। ये उसका नाम है और ये उसकी टाइप है। सपोज यू वांट टू सेव अ पिक्चर ऑफ योर फ्रेंड एंड गिव इट अ नेम पिक्चर, द कंप्यूटर विल सेव इट एज picture.jpg। JPG क्या है? ये फ़ाइल की एक्सटेंशन है, यानी कि फ़ाइल की पहचान कंप्यूटर को ये बताने के लिए कि ये फ़ाइल जो है ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रही है। कंप्यूटर समझ जाएगा कि ये पिक्चर है क्योंकि साथ में एक्सटेंशन जो है ये JPJ मौजूद है। तो JPJ कंप्यूटर को समझाने के लिए कि ये जो है फ़ाइल की एक्सटेंशन है। ये फ़ाइल किस टाइप की है? ये तस्वीर को सेव करने वाली फ़ाइल है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे याद रखना है इसको। उसके बाद फोल्डर पे चलते हैं बच्चे। फोल्डर क्या होता है? फोल्डर्स आर लाइक एनवेलप्स और ड्रॉर्स इन विच यूजर कैन प्लेस डाटा। यानी कि जब आप 3 या 4 फाइल्स को इकट्ठा करके किसी एक जगह पे रखना चाहते हैं, एक जैसी फाइल्स को, तो आप उसे फोल्डर में रख सकते हैं। अ फोल्डर कैन कंटेन फाइल्स एंड इवन अदर फोल्डर्स। एक फ़ोल्डर के अंदर दूसरा फ़ोल्डर भी आप रख सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना है कि फ़ोल्डर जो है वो एक फ़ाइल नहीं बल्कि बहुत सी फाइल्स का, 2 या 2 से ज़्यादा जो फ़ाइल का मजमुआ या कलेक्शन जो है ये क्या कहलाती है? फ़ोल्डर कहलाता है। ठीक है, तो दे आर यूज टू ऑर्गेनाइज डाटा। ये आपके सामने एक तस्वीर है फ़ोल्डर की, इसको आप देखें और समझें। जो है इसके अंदर आप डाटा सेव कर सकते हैं मज़ीद फ़ाइल्स की शक्ल में। इम्पोर्टेंस ऑफ फोल्डर, सपोज अली इज़ लुकिंग फॉर मैथ बुक फ्रॉम अ बिग फाइल, ठीक है, एंड ही विल शिफ्ट थ्रू द फाइल ऑफ बुक्स टू फाइंड द मैथ बुक। द सेम थिंग कैन हैपन इफ समवन डज नॉट यूज़ फोल्डर्स टू स्टोर डाटा। अब आपके सामने देखो ये फाइल्स कैसे पड़ी हैं, बिल्कुल अनऑर्गेनाइज वे में। तो क्या हो अगर इन फाइल्स को हम हर एक फ़ोल्डर में हम 3 या 4 फ़ोल्डर बनाएं और हर फ़ोल्डर का हम एक नाम रखें और उन फ़ोल्डर में इन फाइल्स को सेव कर दें। ठीक है, जैसे शेल्फ में हम बुक्स को रखते हैं, तो हर एक शेल्फ का जो हिस्सा है ये क्या है? एक फ़ोल्डर है। इसी तरह कंप्यूटर के अंदर भी आप डिफरेंट फ़ोल्डर्स बना के इस तरह फाइल्स को आप सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। आप इसे बेटा रीड आउट कर लीजिएगा। ठीक है, तो जो है नेक्स्ट आगे देखते हैं आपके जो है
ड्राइव के बारे में। ड्राइव क्या होती है? ड्राइव स्टोरेज एरिया इन स्टोरेज डिवाइसेस नोन एज ड्राइव। ड्राइव्स आर नेम्ड बाय लेटर फॉलोड बाय कॉलन सच एज सी। यहाँ पे अब हार्ड डिस्क ड्राइव की बात की जा रही है कि हार्ड डिस्क ड्राइव जो है हमारे कंप्यूटर में डाटा को सेव करने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, द स्टोरेज डिवाइसेस कैन बी फ्लॉपी डिस्क, CDD, हार्ड DVD, USB। अच्छा, फ्लॉपी डिस्क जो है ये भी इस्तेमाल होती थी पुराने ज़माने में, लेकिन अब इसका काफ़ी रेयर यूज़ होता है। तो आजकल ज़्यादातर जो डाटा को सेव करने के लिए इस्तेमाल होती है वो हार्ड डिस्क है और USB फ्लैश मेमोरी है। तो बच्चे आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह ताला बाकी हम लोग कल करेंगे कवर इस पिक्चर से। तो अब तक के लिए बच्चे जी अल्लाह हाफ़िज़, और इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।